हेलो दोस्तों, सुपरस्टार में आपका स्वागत है। गंभीर आखिर धोनी का ये छक्का भूलते क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, गंभीर को आखिर धोनी का ये छक्का क्यों परेशान करता है और रह रह कर धोनी का ये छक्का गंभीर की जुबान पर आ जाता है और गंभीर विचलित हो जाते हैं। जब भी बात होती है इस छक्के की, 2011 वर्ल्ड कप में विनिंग छक्के की, तो वो गंभीर विचलित हो जाते हैं और उनकी ऐसा लगता है कि उनकी चिढ़ जो है वो इसी बात को लेके है कि धोनी को पूरा क्रेडिट क्यों मिला। सब जानते हैं कि गंभीर धोनी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं। 2007 वर्ल्ड कप हो या 2011 वर्ल्ड कप हो, एज ए कैप्टन धोनी को जो क्रेडिट मिला उससे गंभीर विचलित हो गए। 2011 वर्ल्ड कप में ने तो धोनी ने 91 रन की नाबाद पारी खेली और विनिंग छक्का लगाया तो गंभीर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। लगातार इस बात की जो है वो आलोचना करते रहे कि धोनी ही इकलौते क्यों उनको क्रेडिट मिल रहा है। और एक बार फिर हाल ही में इनका बयान आया गंभीर का कि आखिर उस छक्के की बात क्यों करते हैं, पूरी टीम की बात क्यों नहीं करते हैं। और इस बार गंभीर ने एक गंभीर चाल चली है, यानी कि धोनी के दोस्त को भी लपेटे में ले लिया है। और उनका कहना है कि फाइनल में धोनी नहीं बल्कि पूरी टीम थी हकदार जीत की और धोनी के खिलाफ उन्होंने गौतम गंभीर ने जहर उगला है और इस बार माही के दोस्त को बना दिया है सबसे बड़ा दुश्मन, यानी कि माही अपने दोस्त के ही नहीं हुए, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। और वो ऐसा ये है कि हमने युवराज सिंह को, उन्होंने कहा कि हमने युवराज सिंह को वर्ल्ड कप 2011 के लिए पर्याप्त क्रेडिट नहीं दिया। हाल के इनका बयान है। दूसरा कि यहाँ तक कि ज़हीर, रैना, मुनाफ, सचिन सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले थे, लेकिन हम किसी के बारे में बात नहीं करते हैं और मीडिया धोनी के उस छक्के के बारे में बात करती है और आप सिर्फ एक के ही दीवाने हैं, आप टीम को भूल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हम फाइनल में एमएस धोनी की पारी का जश्न मनाते हैं तो हमें इन अन्य प्रयासों का भी उतना ही जश्न मनाना चाहिए। कोई भी पारी भारत को ट्रॉफ़ी नहीं दिला कोई एक पारी भारत को ट्रॉफ़ी नहीं दिला सकती, एक सामूहिक प्रयास था। और उन्होंने ये भी कहा कि 1983 वर्ल्ड कप का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उसमें भी ऐसा ही हुआ कि फाइनल और सेमीफाइनल में मुकाबले में मोहिंदर अमरनाथ मैन ऑफ द मैच बने थे, लेकिन उन्हें सब भूल गए और सिर्फ कपिल देव को ही याद रखते हैं, उनके बारे में ही बातचीत करते हैं क्योंकि उनके पास ट्रॉफ़ी थी और वो ट्रॉफ़ी के साथ कपिल देव को लोग देखते हैं, इस वजह से लोग उनको ही। तो कुछ ऐसा ही हाल है धोनी के साथ भी। तो एक खिलाड़ी को स्टार बना देते हैं और भारतीय टीम की सबसे बड़ी यही समस्या है। इतना ही नहीं, इस बार गंभीर ने धोनी के सबसे खासम खास सुरेश रैना को भी लपेटे में ले लिया और उन्होंने कहा कि सुरेश रैना के साथ भी गलत हुआ। सुरेश रैना ने भी बहुत मैच जीताऊ पारी खेली थी 2011 वर्ल्ड कप में, लेकिन उनका भी जिक्र नहीं होता। वो भी एक अनसंग हीरो हैं, तो उनका जिक्र क्यों नहीं होता। वो तो धोनी के बहुत खास हैं। वो मोहाली में सुरेश रैना ने पाकिस्तान के खिलाफ अहम पारी खेली थी और रैना ने अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच जीताऊ पारी खेली थी और इन्हीं की पारियों का श्रेय इन्हें नहीं दिया जाता। और जब हम फाइनल में एमएस धोनी की पारी को याद करते हैं तो हमें उन पारियों का भी उतना ही जश्न मनाना चाहिए, उतना ही उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। तो सारा मसला क्रेडिट का है, लेकिन खेल जो है वो कैप्टनसी का भी है, क्योंकि दोनों जो है वो साथ खेले थे तो एक वर्चस्व की तो लड़ाई थी ही दोनों के बीच। जैसे कि इंडिया ए में खेला इन्होंने, साथ में कई टूर्नामेंट्स साथ में खेले, इसलिए ये कैप्टनसी के दावेदार भी थे और इनको लगता है कि कैप्टनसी कहीं ना कहीं धोनी की वजह से इनसे छीन ली गई और ये वाइस कैप्टन से आगे नहीं बढ़ पाए। और इसका ही दर्द वो अक्सर बयां करते हैं जब भी उनसे बात होती है। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि 2 साल पहले ये तय कर लिया गया कि टीम में कौन रहेगा अगले वर्ल्ड कप के लिए और कौन नहीं रहेगा। दूसरा ये भी उन्होंने बताया कि जब मैच में जब कैप्टन को हटाने की बारी हुई तो वाइस कैप्टन को हटाया गया और कैप्टन को नहीं हटाया गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा कि कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं हूँ। मैं वाइस कैप्टन था उस सीरीज़ में, एमएस धोनी कैप्टन, मैं वाइस कैप्टन। जब वो सीरीज़ ख़त्म हुई तो उसके बाद हमने वापस आके बांग्लादेश जाना था ट्राई सीरीज़ खेलने। उससे पहले 4-0 हार गए टेस्ट सीरीज़ और ट्रायंगुलर सीरीज़ में भी फाइनल में क्वालिफाई नहीं करे। अगर कोई चेंज हुआ, एक चीज़ चेंज हुई कि वाइस कैप्टन को हटा के विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया गया। तो दरअसल लड़ाई है कप्तानी की, जो कप्तानी की पर नज़र सबकी थी, सीनियर्स, सारे खिलाड़ी सीनियर्स की, चाहे वो सहवाग हो, चाहे वो गंभीर हो, चाहे युवराज हो,
इन तमाम बड़े सीनियर्स खिलाड़ी की या फिर ज़हीर खान हो, इनको कैप्टन नहीं बनाया गया और एक नए खिलाड़ी को कैप्टन बनाया गया और नए खिलाड़ी ने साबित कर दिया, इसलिए वो आगे कंटिन्यू किया उसने और आगे वो लंबे समय तक ऐसे कैप्टन खेला और लंबी पारी खेली। लेकिन गंभीर के साथ दिक्कत ये है कि वो तारीफ़ उनके मुंह से नहीं निकलती, हमेशा आलोचना ही निकलती है, चाहे वो विराट के लिए हो, चाहे धोनी के लिए हो, चाहे सेलेक्टर संदीप पाटिल के लिए हो, इनके लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इन तीनों ने मिलकर के ही उनके करियर को बर्बाद किया, ख़राब किया। और 2011 की टीम की बात करें तो पुराने खिलाड़ी जो बाहर हुए उसमें सहवाग बाहर हुए, अचानक से तेंदुलकर बाहर हुए, गंभीर बाहर हुए, युवराज बाहर हुए, हरभजन बाहर हो गए, ज़हीर हो गए, पटेल हो गए, श्रीशांत हो गए, तो मैक्सिमम टीम चली गई, सिर्फ 3 खिलाड़ी रह गया। और वो 3 खिलाड़ी कौन थे? कोहली, धोनी और रैना। तो यही सवाल उठाते रहे गंभीर कि आखिर ये 3 ही खिलाड़ी क्यों आगे रिटेन हुए, बाकी खिलाड़ियों में से कोई इस लायक नहीं था कि उसे रिटेन किया जा सकता था। और 2 साल पहले वर्ल्ड कप की टीम प्लान हो रही थी और वो टीम जो बनाई गई उस टीम का कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया और 2011 के बाद वो परफॉर्मेंस रिपीट नहीं हो सकी जो टीम लेकर के धोनी चले थे। जो दादा ने टीम हैंड ओवर किया था वो टीम बदल गई 2011 के बाद, धोनी का नज़रिया बदल गया। जो मैच विनर खिलाड़ी थे उनको आप दरकिनार करते हुए आपने एक नई टीम खड़ी की, जिसकी हालत ये है कि आज तक वो टीम जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और चाहे वो विराट के कप्तानी में हो, चाहे वो रोहित के कप्तानी में हो, अभी तक वो लय सामने नहीं आया जो 2007 से लेकर के 2011 तक या उससे पहले बात करें अगर नेटवेस्ट ट्रॉफी हो या जिस टीम को दादा ने खड़ा किया था सौरव गांगुली ने, वो टीम कहीं नज़र नहीं आती। तो इसीलिए सवाल उठता है। लेकिन इस सवाल को आप सार्वजनिक मंच पर उठाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जिन के साथ आपने एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर की, विनिंग मोमेंट्स दिए देश को, आप एक मतलब रोल मॉडल हैं और वो इस तरह से आपस में झगड़ते हैं, इस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तो इससे लगता है कहीं ना कहीं आप व्यक्तिगत चीज़ें को स्कोर कर रहे हैं कि आपको कप्तान नहीं बनाया गया, आपको टीम से हटा दिया गया, इसलिए आप टारगेट कर रहे हैं। और इसलिए आप सुरेश रैना का भी जिक्र करते हैं। हालांकि सुरेश रैना ने कभी भी श्रेय को लेकर के, क्रेडिट को लेकर के कभी मुंह नहीं खोला, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें श्रेय नहीं मिला। उन्होंने देश के लिए खेला और श्रेय मिले ना मिले, लोग तो देश के लिए खेलते हैं, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ जरूर आप देखते रहिए सुपरस्टार, आपका अपना चैनल। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room.